यहाँ से हम चलेंगे पैदल। यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक का पैदल रास्ता है। हम आए थे वाया ग्राम पंचायत शाला होके, जो कि देवीधर वाला रास्ता है, उस रास्ते से होके आए थे। तो यहाँ से ज़्यादा पैदल रास्ता नहीं है। अगर आप वाया रोहांडा होके आते हैं तो वहाँ से पैदल रास्ता 8 से 9 किलोमीटर तक का है। देव कामरूनाग जी के मंदिर का संबंध अनेक कथाओं, अनेक मान्यताओं से है। महाभारत के साथ भी देव कामरूनाग जी की अनेक मान्यताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि देव कामरूनाग जी के पिता रत्नयक्ष नाम के एक महान योद्धा थे। इनकी भगवान विष्णु में गहरी आस्था थी और रत्नयक्ष ने भगवान विष्णु की मूर्ति आगे रखकर अनेक विद्याएं सीखी और अनेक सिद्धियां भी हासिल की थी। जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तो कौरवों और पांडवों ने अनेक योद्धाओं को अपनी अपनी तरफ से लड़ने का निमंत्रण भेजा, लेकिन किसी ने भी रत्नयक्ष को निमंत्रण नहीं दिया। इससे रत्नयक्ष के पुत्र देव कामरूनाग को बहुत बुरा लगा और वे बहुत ही आहत हुए और उन्होंने पिता से आशीर्वाद लिया और कहा कि वे युद्ध क्षेत्र में जो भी दल हार रहा होगा उस दल की तरफ से लड़ेंगे। देव कामरूनाग में इतनी शक्ति थी कि वे जिस पक्ष की ओर भी अपना मुंह करते उस पक्ष में उनके देखने मात्र से ही भारी तबाही मच जाती। इसका पता जब श्री कृष्ण जी को चला तो वे भेष बदलकर कामरूनाग जी से मिलने पहुंचे। देव कामरूनाग जी की भगवान विष्णु में गहरी आस्था थी और देव विष्णु जी की पूजा करते थे। जब श्री कृष्ण जी को ये बात पता चली तो श्री कृष्ण जी भगवान विष्णु का अवतार लेके देव कामरूनाग जी के सामने प्रकट हो गए और देव ने भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की, उनकी सेवा की। फिर भगवान विष्णु ने देव कामरूनाग जी से गुरु दक्षिणा मांगी और उन्होंने गुरु दक्षिणा में देव कामरूनाग का सिर मांग लिया। देव कामरूनाग सिर देने के लिए तैयार हो गए, परंतु उन्होंने अपनी एक इच्छा व्यक्त की कि वे महाभारत का युद्ध पूरा देखना चाहते हैं। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से आह्वान किया कि उनका सिर ऐसी जगह लगाया जाए जहां से उन्हें महाभारत का सारा युद्ध क्षेत्र दिख सके। देव कामरूनाग जी के कटे हुए सिर में भी इतनी ताकत थी कि जिस तरफ उनका मुंह होता उस पक्ष में भीषण तबाही मच जाती। तो श्री कृष्ण ने उनका सिर कामरू नाम की एक पहाड़ी की ऊंची चोटी पर स्थापित कर दिया और यही स्थान वर्तमान में कामरूनाग मंदिर कहलाता है, जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। मंदिर के प्रांगण में एक भव्य झील भी है जो कि आकर्षक का केंद्र है और यहाँ पे श्रद्धालु अपने इच्छानुसार सोने चांदी के आभूषण, सिक्के इत्यादि अर्पित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिन भी श्रद्धालुओं की यहाँ पे मन्नतें पूरी होती हैं वो मन्नतें पूरी होने के पश्चात इस झील में आभूषण या सिक्के अर्पित करते हैं। इस झील का संबंध भी महाभारत काल से ही जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब देव कामरूनाग जी को प्यास लगी थी तो भीम ने अपने हाथ से यहाँ पे प्रहार किया था और यहाँ पे पानी प्रकट हुआ था और यहाँ पे झील का निर्माण हुआ था। जब महाभारत का युद्ध जीतने के पश्चात पांडव यहाँ देव कामरूनाग जी से मिलने आए थे और उनका धन्यवाद करने आए थे, तो उन्होंने झील में अपनी श्रद्धा के अनुसार सोने चांदी के आभूषण और सिक्के अर्पित किए थे और तभी से यहाँ आभूषण और सिक्के चढ़ाने का प्रचलन है। ऐसी मान्यता है कि इस झील में अरबों का खजाना छिपा है और जो कि पाताल लोक तक जाता है और कोई भी इस झील के खजाने को चोरी करके नहीं निकाल सका है। जितने भी चोरी करने के प्रयास हुए हैं वो सफल नहीं हो सके हैं। और ऐसी भी मान्यता है कि इस झील के खजाने की रक्षा जो है वो नाग देवता स्वयं करते हैं।